हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। मैंने सोचा कि मैं वॉइस दूंगी। जैसे ही मैंने आवाज़ मतलब रिकॉर्ड करना स्टार्ट किया, वैसे ही इस मेला से बहुत ज़्यादा साउंड आने लगा। यहाँ पे मेला लगा है, हमारे घर से नज़दीक है, लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि नज़दीक है। मैं आपको यहाँ पर जूम करके दिखा रहा हूँ, उससे समझ में आ रहा है तो बगल में ही मेला लगा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। बहुत दूर है हम लोग के घर से। अगर हम लोग टोटो से जाएंगे तो 10 मिनट तो लगता ही है। अगर हम लोग पैदल जाएंगे तो 15 से 20 मिनट लगेगा इस मेला में तक पहुँचने में हम लोग को। तो देखिए मैं कहाँ हूँ, मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैं अपने, देखिए मैं यहाँ हूँ और मेला आपको कहीं दिखाई दे रहा है? दूर दूर तक कहाँ दिखाई दे रहा है बोलिए तो। जी, मेला एक यहाँ है बिल्कुल। तो बहुत दूर है मेला। हम लोग, मैं अपनी खिड़की, घर रूम की खिड़की में, विंडो में खड़ी हूँ। खड़े होकर मैं यहाँ पर देखिए, यहाँ से हम लोग जाएंगे। ये रास्ता है, ये रास्ता से जाके हम लोग जो है आपका लेफ़्ट टर्न करेंगे तो वहाँ से हम लोग मेला जा पाएंगे। ये टर्न नहीं है, और भी आगे जाकर टर्न करना है। यहाँ से भी जा सकते हैं, लेकिन यहाँ से थोड़ा घूमना पड़ेगा। तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट मैं बोलना चाह रही हूँ यही। तो वही मैं जैसे ही आवाज़ दी, वैसे ही जो है वो म्यूज़िक बजना स्टार्ट हो गया। तो फिर मैं बंद कर दिया अपना आवाज़ देना, और मैं यहाँ रेडी हो चुकी हूँ। जैसे आपने इससे पहला ब्लॉग देखा होगा तो उसमें मैंने कहा था कि आज संध्या अर्घ है, तो मैं आज संध्या अर्घ के लिए रेडी हूँ। आज बहुत कुछ है। आज 14 तारीख है, भी 14 अप्रैल है, मीन्स पहला बैसाख है। हम लोग का, बंगाली लोग का पहला बैसाख होता है। तो पहला बैसाख है आज छठ पूजा का संध्या अर्घ है। मेला भी जाना है, मतलब कहाँ कहाँ क्या क्या करूँ मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। बहुत ही मतलब आज का लग रहा है कि शाम पूरा बाहर ही घूमने में टाइम चला जाएगा। तो बस हम लोग सबके रेडी हो गए हैं, और मैं कैसी लग रही हूँ ज़रूर बताइएगा मुझे कमेंट्स में। आज मेरा थोड़ा एक्स्ट्रा मेकअप की हूँ, मीन्स मैं थोड़ा आई मेकअप मैंने किया है, हल्का सा किया है बट किया है। तो मैं देखिए हम लोग यहाँ पहुँच भी चुके हैं ऑलरेडी, क्योंकि इतना लेट हो चुका था ना कि टोटो वोटो का मैं वीडियो उतना शूट नहीं कर पाई, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो गया था। और यहाँ आई है दीदी मेरी दीदी तो यही रहती है बगल में ही, मेरे मायके में ही मेरी दीदी है। तो इसलिए वो यहाँ से यहाँ जल्दी आ गई। हम लोग टोटो वोटो करके आए, और हम लोग वेट कर रहे हैं रिंकी दीदी का। वो भी जाएगी हम लोग के साथ, तो मतलब वही हम लोग को लेके जाएंगी। तो मम्मी हम दोनों मैचिंग के पहने हैं ऑलमोस्ट। कपड़ा जो है वो सिर्फ कलर अलग है हम लोग का, दोनों का ही। तो मेरा ये ड्रेस जो आज मैंने पहली बार पहना है, तो कैसा लग रहा है? पहला बस मैं कहते हैं नया पहनना चाहिए ना, तो इसी के लिए आज हमने नया पहना है। नव्या का ड्रेस भी कैसा लग रहा है कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। नव्या का ड्रेस भी नया है। तो ये देखिए हम लोग आ गए हैं घाट पे। तो ये गंगा घाट है, देखिए कितना सुंदर लग रहा है। गंगा घाट का नज़ारा जो है इतना सुंदर लग रहा है, मतलब मैं क्या ही बादल देखिए कितना सुंदर, बादल के बीचों बीच सूरज भगवान जी है, वो डूबने का इंतज़ार कर रहे हैं। तो मतलब बहुत खूबसूरत लगा था। व्यूज़ जो है ना बहुत ही अच्छा आया था। यहाँ का व्यूज़ मुझे बहुत अच्छा लगा जब मैं आई। बहुत दिनों बाद में गंगा घाट में आई हूँ। तो यहाँ आते ही हम लोग को मिल गई नानी यहाँ ऑलरेडी बैठी हुई थी। तो हम लोग यहाँ पर नानी से मिले, मम्मी अपनी मम्मी से मिली। तो यहाँ पे है मम्मी की मम्मी, मतलब मेरी नानी सास है ये। तो यहाँ पे ये पूरा मोहल्ला ही में हम लोग पहले रहते थे, यही मोहल्ला में रहते थे पहले, लेकिन आज से 6 से 8 महीना होने चला हम लोग यहाँ से मतलब गायब भी हो गए हैं पूरा पूरी। तो यहाँ पे मैंने कहा मेरी दीदी का बेटा को चलो थोड़ा मुझे भी ले लो, मैं भी हूँ इस वीडियो में। तो यहाँ पे नव्या देखिए मज़ा कर रही है। हम लोग खाली पैर आए हैं, क्योंकि यहाँ पे घाट पे किसी का सूप में पैर वैर लग जाएगा तो बहुत बड़ा मतलब मुझे तो बहुत डर लगता है। तो बस यहाँ पे अब हम लोग जाएंगे गंगा जी के अंदर अर्घ देने के लिए। अर्घ देना पड़ता है सूप में। तो जिन लोग के साथ हम लोग आए हैं वो लोग जब जाएंगे गंगा जी में, ऑलरेडी उतर चुके हैं, बस हम लोग जाना बाकी है। तो जैसे ही हम लोग का बुलावा आएगा वैसे ही हम लोग चल देंगे। तो ये है नव्या का पूरा ड्रेस। तो नव्या का ड्रेस मैं पूरा आपको दिखाऊंगी, आपको मैं फ़ोटो दे दूँगी, देख लीजिएगा पूरा ड्रेस का फ़ोटो। उसका बहुत ही खूबसूरत ड्रेस है ये, मुझे बहुत अच्छा लगा। बीच का ड्रेस है बट गर्मी के दिनों में पहनने के लिए बहुत अच्छा है। बहुत ज़्यादा गर्मी भी किया हुआ है अभी, इसकी वजह से मैंने नव्या को ये ड्रेस ही पहनाया, नहीं तो मैं कोई ट्रेडिशनल पहनाती, बट गर्मी की वजह से मैं बोली नहीं तुम यही पहनो। तो फिर बस हम लोग चल दिए हैं गंगा जी की तरफ। यहाँ पे हम लोग जा रहे हैं, अब अर्घ देंगे हम लोग। तो रिंकी दीदी नहीं जाएगी, क्योंकि दीदी ने अंडा खा लिया था आज गलती से। उसको एक्चुअली वो भूल गई थी कि आज घाट पे जाना है, तो वो अंडा खा ली थी, इसलिए वो नहीं जाएगी। हम लोग तो 2 दिन से भेजी खा रहे हैं, क्योंकि हमको आना था यहाँ पे कि छठ पूजा का कोई भी, तो छठ पूजा का खासकर मैं छठ पूजा में बहुत मानती हूँ। अगर मुझे आना है तो मुझे वेज ही खाना है भाई, मैं नहीं खाऊंगी कोई नॉन वेज, क्योंकि मुझे बहुत डर लगता है जन्माई से। तो बस हम लोग अभी सोच रहे किधर से जाए, क्योंकि पानी बहुत है। कैमरा पकड़ेंगे तो पानी मतलब कैमरा में कैसे कौन पकड़ेगा कैमरा, क्योंकि सात्तू की जो छोटा है वो उतना ऊपर उठा नहीं पाएगा। तो मैंने कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं, मैं ही कैमरा कर लेती हूँ, तुम लोग चलो अलग दो। तो यहाँ पर मम्मी यार अपनी पोती के साथ पोज देते हुए खड़ी। यार नव्या को तो पानी से बहुत प्यार है, वो तो पानी मतलब वो कह रही है मुझे कि मुझे नहाना है मम्मी। तो मैंने कहा मैं तुम्हारा एक्स्ट्रा ड्रेस नहीं लेके आई हूँ, अगर तुम नहाओगे तो ये भीग जाएगा।
तो इसकी वजह से वो नहा नहीं रही है, लेकिन उसको मस्ती करना पानी में। तो बस मैं भी सोच रही हूँ क्या करूँ, कैसे मैं कैमरा किसको दूँ जो थोड़ा सा ब्लॉग उठा सके। तो फिर मैंने लास्ट तक मैंने सात्विक को बोला कि तुम थोड़ा सा पकड़ो। इससे पहले मैंने थोड़ा सा ले लिया। तो ये यहाँ इन लोग के साथ ही हम लोग आए हैं। ये हम लोग मेरी मतलब दादी ही लगेंगी ये, तो दादी सासी लगेंगी। तो यहीं पे हम लोग आए हैं, ये अलग दे रही है। तो हम लोग थोड़ा सा रील्स भी मैंने बना लिया छोटा सा करके कि रील्स भी मैं छोड़ पाऊँ उसकी वजह से। तो दोनों मिक्स करके मैंने बनाया है। और कैसा लग रहा है आप लोगों को व्यूज़, घर में जो लोग बैठे हैं, जिन लोगों को नहीं ये अवसर मिला जाने का, वो घर बैठे मेरा वीडियो देख लीजिए, उन लोग को बहुत अच्छा लगेगा। उसके बाद मैं भी अर्घ देने चली गई। तो यहाँ पे मैंने सात्विकी को बोला था थोड़ा सा पकड़ो तुम कैमरा और मैं थोड़ा सा अर्घ दे दूँ। तो वो बच्चा जितना उसको हो पाया वो उसने किया। और मैंने कहा कि चलो कोई बात नहीं। अब मैं फिर नव्या को मैंने पकड़ा के करवा दिया अर्घ। नव्या भी की बच्ची है, वो तो नीचे जाएगी, खड़ा होगी तो वो आधा डूब जाएगी, इसलिए मैंने कहा कि नहीं कपड़ा पूरा भीग जाएगा। तो उसको हम लोग पकड़ के उसका अर्घ दिलवा दिए। उसके बाद फिर हम लोग चल दिए अपना चल जा रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पे आ गई है दादी अपना नहा के पूजा वूजा करके वहाँ से। तो अब वो यहाँ पूजा करेगी, थोड़ा सा अगरबत्ती जलाएंगी। और यहाँ है सब कोई आया हुआ है, दीदी दी मम्मी सब कोई खड़ा कर हम लोग वेट कर रहे हैं पूजा ख़त्म होने का। फिर हम लोग चल देंगे घर की तरफ, क्योंकि घर की तरफ भी जाना है। और थोड़ा सा यहाँ पे जो मेला टाइप छोटा सा मेला लगा, फुचका आइसक्रीम चाट वाट लगा हुआ है, तो थोड़ा सा हम लोग वो सब खाएँगे। उसके बाद हम लोग हम निकल जाएंगे मेला के लिए। मेला करने पहले जाएंगे हम लोग हालकता करने, मतलब पहिला बैसाख का हालकता मतलब क्या होता है ना कि साल में आप जहाँ भी सोना का दुकान हो, कपड़ा का दुकान, अगर हर साल में आप लोग वहाँ पे ले रहे हो कपड़ा वपड़ा, तो आपको साल में एक दिन जो है वो लोग इनवाइट करते हैं कि आइए हमारे दुकान में मिठाई खाइए। अब आप पैसा जमा कर सकते हैं, कुछ पैसा, वो पैसा को आप बाद में यूज़ कर सकते हो, लेकिन उस दिन यूज़ नहीं कर सकते हो। तो ऐसा होता है बंगाल में, मुझे नहीं पता और कहीं होता है कि नहीं होता। ऐसा कहीं होता होगा तो बताइएगा मुझे कमेंट्स में। तो यहाँ पे पूजा जो है वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी है। अब हम लोग घर की तरफ निकलेंगे। तो चलिए मिलते हैं आपको। तो बस अब हम लोग घर की तरफ निकल लिए हैं। यहाँ पे जो है इन लोग मतलब दादी लोग ने ना आज ढोलक किया था, बैंड बाजा किया था। तो सबको डांस करने के लिए फोर्स कर रहा है एक दूसरे को, चलो थोड़ा डांस करते। लेकिन कोई भी लास्ट तक यहाँ कोई डांस नहीं किया, सब शर्मा रहा है, एक दूसरे की तरफ देख रहा है और सोच रहा है कि करे कि नहीं करे। और यहाँ पर नव्या जो है वो मुझसे जिद कर रही है, इसको आइसक्रीम खाना। मैं बोल रही हूँ चलो घर पे मैं पर्स लूँगी, पैसा लूँगी, फिर तो आऊँगी, क्योंकि हम लोग पर्स चप्पल सब रिंकी दी घर में ही खोल खाल के आए थे। कल ही हम लोग अपना शरीर लेके आए थे यहाँ। तो उसके बाद यहाँ पे आते ही हम लोगों ने देखा कि वाह, यहाँ तो डांस स्टार्ट हो चुका है और ये लोग डांस कर रही है। देखिए सब कोई, और सब बहुत अच्छा लोग लगता है। घर पे कोई त्यौहार होने से घर भरा भरा लगता है, सब कोई आता है घर पे तो बहुत मज़ा आता है। हम लोग अभी छठ पूजा होगा, लेकिन चैती छठ पूजा हम लोग नहीं करते, क्योंकि तो मनती छठ पूजा होता है। जो लोग मन्नत करता है वो लोग के घर में ये छठ पूजा होता है, लेकिन हम लोग का तो अभी वैसा कुछ मनती है नहीं, इसके वजह से हम लोग चैती छठ पूजा नहीं करते। हम लोग जो दुर्गा पूजा के टाइम पे जो छठ पूजा होता है वो छठ पूजा करते हैं। तो यहाँ पे सब कोई डांस कर रहा है, मस्ती कर रहा है। यहाँ पे देखिए, और मुझे बोल रहा था डांस करने के लिए, बट मैंने कहा ना बाबा ना, मैंने कभी ऐसे, मैं इस मोहल्ला में जितने साल भी रही हूँ यहाँ पे मैं डांस नहीं की हूँ ऐसे रास्ते में। तो मुझे थोड़ा ऑकवर्ड लग रहा था, इसलिए मैंने कहा कि नहीं मैं नहीं करूँगी, आप लोग करिए, मैं देख रही हूँ। तो इन लोगों ने फोर्स भी नहीं किया, क्योंकि उन लोग को पता है कि मैं यहाँ की बहू हूँ। एक्चुअली ये भी लोग भी बहू हैं, तो फिर भी अपना घर का बात अलग होता है ना, तो बात वही है। तो बहुत मस्ती हुआ, हम लोगों ने बहुत मस्ती किया यहाँ पे, बहुत ही ज़्यादा मस्ती किया हम लोग ने। फिर थोड़ा सा मैंने कहा कि मैं भी और मुझे भी लोग हुई। तो यहाँ पे जो है सात्विकी वीडियो उठा रहा था, तो मैंने कहा कि उस रिंकी दी मुझे कहने लगी कि आओ थोड़ा सामने। और मेरा सूट कैसा लग रहा है ज़रूर बताइए कमेंट्स में, थोड़ा सा झलक मैं आपको दिखाई हूँ। एक्चुअली मैंने कहा था सात्विकी को मैं पूरा लेने के लिए, लेकिन वो गलती से एक्चुअली वो नहीं ले पाया, वो समझ नहीं पाएगी मैं उसको क्या कर रही हूँ। तो लेकिन मेरा सूट जो है वो बहुत सुंदर लग रहा था। मैं पर्सनली मैं ही बोल रही हूँ बहुत सुंदर लग रहा था, क्योंकि रेड में पहनी थी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। तो आपको नेक्स्ट टाइम जब मैं पहनूंगी तो उसका पूरा वीडियो मैं आपको दूंगी, तो आप देख लीजिएगा, अच्छा लगेगा आप लोग को भी। हम मतलब ये जो मेरा पटियाला है, ये मेरा बेस्ट ऑफ पटियाला है, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये पटियाला, बहुत ही। मैं खूब शौक से ये पटियाला बनाई थी अपना। तो बस अब मैं रिंकी दी को बोल रही हूँ कि हो चुका है डांस वांस, तो अब हम लोग घर की तरफ चलते हैं। तो हम लोग ने कहा चलो पहले तो हम कुछ खा लेते हैं। तो बस हम लोग ने अभी जस्ट हम लोग ने आइसक्रीम खाया, सब कोई आइसक्रीम खा रहा है यहाँ पे। देखिए सभी लाइन से आइसक्रीम खा रहे हैं
सबको ये देखिए, रात की मम्मी, दीदी, रिंकी दीदी, मोना, टबिया सब मिल के आइसक्रीम खा रहे हैं। मैं भी आइसक्रीम खाई हूँ, लेकिन मैं खाती हूँ, आपको तो पता ही, सॉफ्टी खाती हूँ ये वाला। तो मैं ये वाला, मैंने कहा कि मुझे ये दीजिए, तो उन्होंने मुझे ये दिया बना के। उसके बाद हम लोगों ने फुचका खाया था, फुचका खाया, दही फुचका खाया, तो हम लोगों ने बहुत कुछ खाया, लेकिन बहुत इतना ज़्यादा भीड़ था फुचका की दुकान में ना कि आप सूट नहीं कर पाओगे यहाँ पे। फिर हम लोग कहाँ आ गए, तो देखिए हम लोग कितना फास्ट कर रहे हैं हर एक चीज़ को। तो हम लोग आ गए हलकता करने के लिए। जैसे मैंने कहा था कि पैसा जमा करना पड़ता, तो हम लोग यहाँ पे कुछ सामान लेते हैं यहाँ से। हम लोग यहाँ से नॉर्मली हम लोग कुछ मतलब क्या, जो हम लोग को इमरजेंसी किसी को गिफ्ट देना हो या फिर कुछ इमरजेंसी में लेना हो, तो यहाँ से हम लोग लेते हैं। अदरवाइज़ हम लोग का कहीं और से मतलब हम लोग कहीं और अंकल के दुकान से बनवाते हैं। कोई अंकल है जहाँ से मेरा शादी का सब सामान बना था, हम लोग उन्हीं को देते हैं। यहाँ फुचका का स्टॉल लगा था, बट हम लोग का फुचका जो है खा के पूरा कोटा पूरा करके आए थे हम लोग वहाँ से, इसलिए हम लोग ने फ्री का फुचका नहीं खाया। लेकिन कैसे के बोलिए, फुचका फ्री का मिल रहा है, लेकिन हम लोग पैसा दे के खा के आए हैं। फिर हम लोग बोले कि चलो अब हम लोग निकलते हैं मेला के लिए। तो बस अब हम लोग मेला के लिए निकलेंगे। तो यहाँ हम लोग देखिए, मेरा लिपस्टिक जो है वो थोड़ा सा पत्थर जो है वो हल्का हो चुका है। तो मैंने कहा दीदी को चलो अब जल्दी चलते हैं। तो अब हम लोग मेला की तरफ भी आ चुके हैं। तो हम लोग मेला भी आ गए हैं। तो आप भी सोच रहे हो कितना फास्ट कर रही है लड़की वीडियो। तो जी, मैं आपको बोर नहीं करना चाहती हूँ। मैं रास्ता का वीडियो यहाँ का मैं जो इमरजेंसी में आपको दिखा पाऊँगा उतना ही मैं आपको शेयर कर रही हूँ। तो हम लोग ऑलमोस्ट सब कुछ हम लोग का हो चुका है। ये लास्ट हम लोग मेला घूमेंगे, उसके बाद सब अपने घर चले जाएंगे, क्योंकि मैं भी बहुत टायर्ड हो चुकी हूँ। ऊपर से मैंने हील पहना है, और मैं हील पहन के ना अब नहीं चल पाती हूँ उतना। मुझे बहुत प्रॉब्लम होता है हील पहनने की। मेरा आदत जो है वो हैबिट नहीं है अभी हील पहन के चलने का। तो मैंने हील जो ही तो पहना है, तो मुझे थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि मेरा पैर बहुत दर्द हो रहा था। लेकिन नव्या का तो मेला घूमना था, तो बस नव्या को मेला घुमाने आए थे हम लोग। तो नव्या देखी पहले ही मिकी माउस, वो मिकी माउस में जाएगी। तो मैंने कहा मिकी माउस तो हमेशा जाती है, वो आज कोई डिफरेंस कर लो, लेकिन नहीं, उसे डिफरेंट नहीं करना है, उसको मिकी माउस में ही जाना है। तो मैंने कहा चलो फिर चलते हैं मिकी माउस। तो मिकी माउस के बगल में ही था आपका बोटिंग। तो बोटिंग में जब नव्या ने देखा तो पहले उसने कहा कि चलो फिर बोटिंग चलते हैं। और ये जो झूला है ना, ये मैं ज़िंदगी में कभी ना चढ़ूँ, मुझे बहुत डर लगता है, बहुत ज़्यादा डर लगता है। तो उसके बाद मिकी माउस का हालत देखिए, बच्चे लोग कितना बदमाशी करते हैं यहाँ पर चढ़ के। उसके बाद नव्या ने, जैसे मैंने कहा, उसके बगल में बोटिंग था, तो नव्या ने बोटिंग पहले चूज़ किया। बोटिंग में बैठा, उसमें वो कंफ्यूज है थोड़ा सा कि करे तो करे क्या, क्योंकि उसको बोरिंग लगता है कोई भी चीज़ ना, ऐसे चुपचाप बैठ रहता है। उनको उछलना है, कूदना है, इधर उधर जाना है, भागना है। वो बैठ के बोटिंग कर रही है, उसको नहीं घुसा रहा है कि नहीं मैं बैठ के हूँ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। तो ये वीडियो जब मैं उसके पापा को भेजा ना, तो उनके पापा भी यही बोल रहे थे वो कन्फ्यूज़ क्यों हो। तो मैंने कहा उनसे कि कन्फ्यूज़ नहीं है, वो नेक्स्ट कहाँ जाएगी वो सोच रही है कि कहाँ पे चढ़ो नेक्स्ट। तो जैसे ही बोटिंग ख़त्म होता है, उसका नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट हो जाता है। उसको नेक्स्ट पार्ट क्या होता है, तो नेक्स्ट पार्ट उसका ये मिकी माउस ही होता है। तो पता नहीं क्या करेगी, मतलब वो सारा झूला जो होता है ना मेला का, वो सारा झूला वो झूली है। लेकिन मैं सब वीडियो नहीं शूट कर पाई, जैसे मैंने कहा कि मैं बहुत टायर्ड हो गई थी, मेरा पैर बहुत दर्द हो रहा था, तो मैं वीडियो उतना शूट नहीं कर पाई। और इतना भीड़ था ना मेला में कि मैं साक्षी को फ़ोन देने से डर रही थी कि नहीं, अगर बाई चांस कोई लेके भाग गया तो क्या होगा। भाई मेरा महंगा फ़ोन है, इसलिए मैं सात्विकी को भी नहीं दी फ़ोन। इसलिए मैंने कहा छोड़ो कोई बात नहीं। 2-3 वीडियो मैंने लिया था नव्या का, जैसे देखिए यहाँ पे वो चढ़ रही है, इसका वीडियो मैंने लिया। वो यहाँ पे थोड़ा डर गई थी, क्योंकि सबको इतना उसके ऊपर चढ़ के चढ़ रहे थे ना, तो वो यहीं से हाफ से ही नीचे आ गई थी। लेकिन वो लास्ट तक फिर वो उसने कहा कि माँ मैं एक बार चढ़ूँगी। तो मैंने कहा हाँ बाबू तुम चढ़ो, नहीं कोई फिर तुम 10 बार चढ़ो। तो फिर वो एक बार चढ़ने की कोशिश करने लगी यहाँ पर, फिर से उसके साथ यही हुआ था। तो लास्ट तक वो बेचारी उतर ही गई, क्योंकि वो ना मतलब उतना वो बर्दाश्त नहीं कर पाती है अपने ऊपर टॉयलेट। तो वो मतलब इंसान को परेशान करेगी, लेकिन उसको कोई परेशान ना करे। लेकिन तो लास्ट तक वो चढ़ गई ऊपर। कन्फ्यूज है, क्योंकि यहाँ से सब कुछ चढ़ रहा है। वो तो कहते हैं ना, किसी को कॉमन सेंस नहीं होता है बच्चे लोग में भी। माँ बाप लोग खड़ा है बाहर, वो लोग तो सिखा सकते हैं ना कि बाबू इधर से नहीं चढ़ना है, इधर से चढ़ना है। लेकिन वो लोग भी चुपचाप खड़े रहते हैं, बड़ा देखते हैं कि क्या कर रहा है बच्चा लोग। तो अरे आप लोग नहीं सिखाओगे तो कौन सिखाएगा, कहाँ क्या कैसे कहाँ क्या करना पड़ता है। बच्चे तो बदमाशी करेंगे, लेकिन सिखाना तो हम लोग को पड़ेगा ना कि कहाँ क्या है नहीं है। तो नव्या यहाँ पर थोड़ा डर गई थी कि यहाँ से सब चढ़ रहा। फिर बेचारी वो आस्ते उतरने का कोशिश की, जैसे भी करके उतर गई। लास्ट तक वो बोली कि मम्मी मुझे घर जाना है। तो कैसा लगा हमारा वीडियो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मेरे वीडियो को। बाय बाय।